नमस्कार सभी केंद्र कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशनभोगी भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए जान लेते बिना देरी न करते हुए सभी खबरों को विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों की पेंशन में संशोधन किया है। लागू किन पेंशन धारकों को हुआ फायदा, चलिए जान लेते हैं पूरी खबर। मोदी सरकार ने साल 2006 से पहले रिटायर्ड केंद्र कर्मचारी की पेंशन में संशोधन किया है। यह वह पेंशन है जो 5वीं वेतन आय के दौरान 66,500 से लेकर 70,565 के तक पेंशन पा रहे हैं। यह संशोधन 1 जनवरी 2016 से प्रभावित किया गया है। फैमिली पेंशन में भी कहा गया है कि पेंशन संशोधन भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इस संशोधन में पेंशन के साथ परिवार पेंशनभोगी भी शामिल है। इसमें 66,000 की ग्रेड पर पेंशन कैरिपोंडिंगली है जो 5वीं वेतन आय के दौरान रिटायर्ड हुए हैं। संशोधित पेंशन 8,345 रखी गई है। पेंशन का नया टेबल जारी कर्मी विभाग ने संशोधन का कैरिपोंडिंगली कर दिया गया है। टेबल नंबर 24 व 25 में बताया गया कि छठे वेतनमान में पेंशन के लिए निर्धारित ग्रेड पे के 42 रखी गई। इसमें पेंशन बढ़ोतरी की गई। सभी विभाग कड़ी से लागू विभाग ने सभी मंत्रालय विभाग को निर्देश किए हैं वे 1 जनवरी 2016 से इसे अपने यहाँ लागू करें। यह पत्र वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद किया गया था। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है। जस्टिस कोलसिस्टन, अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त एक पर कर्मचारी को राहत देते हुए सरकार ने कोई अस्थायी कर्मचारी के तौर पर देखते हुए 32 वर्ष के कार्यकाल के आधार पर पेंशन का लाभ देने का आदेश सुनाया है। पीठ ने कहा है कि पेंशन के लिए दी जाने वाली राशि है इसे इच्छानुसार तय किया जा सकता है। कर्मचारी सेवारत होने के बाद पेंशन की मदद से की गरिमापूर्ण जीवन जीता है, इसे देने से इंकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर 13 साल से पेंशन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। वह अलग अलग सरकारी विभागों में 32 साल की सेवा दे चुका है। पीठ ने केंद्र सरकार को अगले 8 हफ्तों के अंदर याचिकाकर्ताओं को पेंशन का 13 साल का एरियर ब्याज देने का आदेश सुना दिया है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पेंशन भुगतान को लेकर पेंशन धारकों को राहत देने का फैसला लिया गया है। कर्मचारी के वेतन की तरह पेंशन का वितरण भी बैंकों के जरिए नहीं बल्कि आरबीआई के इकबूल सॉफ्टवेयर से किया जाएगा। सरकार के नियमों में नियम प्रदान पहले ही ट्रेजर पर काम के बज के चलते इसे लागू नहीं किया जा सकता। अब सरकार के सभी ट्रेजर या ऑनलाइन सिस्टम में मैनेजर से जुड़ी चुकी है, इसलिए पेंशन वितरण की जिम्मेदारी 1 जनवरी से ट्रेजर की जा सकती है। पेंशन को नहीं लगानी पड़ेगी बैंकों के चक्कर। नए पेंशन के ट्रेजर से पेंशन निर्धारित करने के बाद उसकी फाइल बैंक में जाती है। इसके बाद बैंक पेंशन के लिए अपने स्तर पर एक अलग फाइल तैयार करके उसे अपने हेड ऑफिस मंजूरी के लिए भेजता है। इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 महीने का समय लग जाता है और पेंशन निर्धारित होने के बावजूद भी पेंशन नहीं मिल पाती। अब पेंशन निर्धारित करने वाले ट्रेजर ही पेंशन का वितरण पर काम करेंगे और जिस दिन से कर्मचारी रिटायर्ड होगा उसी दिन से पेंशन खाते में डाली जा सकेगी। पेंशन व डीए डिवाइस होने वाली बैंक फाइल का झटका हुआ है खत्म। पेंशन डिवाइस और डीए डिवाइजन के बैंकों को बहुत शिकायतें आती है। डीए घोषित होने के बाद कई महीने तक बैंकों के स्तर पर कई फाइल रिवाइज की नहीं जा सकती। ऐसे में अब ट्रेजर के स्तर पर पेंशन रिवाइज होगी और पेंशन में आगे कोई भी दिक्कत होगी तो निर्देश के आधार पर किया जाएगा। 1 जनवरी से सरकार अपने पेंशनभोगी के पेंशन वितरण का काम ट्रेजर के जरिए किया जाएगा। इससे राजस्थान के 45 लाख से अधिक पेंशनधारकों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर निकलकर अंदर आई। अंदर के सरकारी कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता राहत को लेकर बड़ी फिलहाल कर्मचारी पेंशनधारकों को सैलरी पेंशन का भुगतान 7वें वेतन आयोग के दौरान 46% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन आपके लिए 46% महंगाई भत्ता राहत दिसंबर 2023 तक के लिए ही प्रभावी था। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता राहत 4% उछाल के साथ 50% पर प्रभावी हो चुका है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इसको लेकर ऐलान नहीं किया है। इसको लेकर 46% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान देखने को मिल रहा है। लेकिन आपका उसको निकलकर सामने आ गई है। केंद्र सरकार मार्च महीने में आपको महंगाई भत्ते राहत ऐलान करेगी इजाफे जिसके चलते कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता राहत 50% होने के चलते सैलरी पेंशन में साल 2200 के लेकर 23,000 तक का उछाल देखने को मिल सकता है। कर्मचारी पेंशनधारकों को मार्च महीने की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी का महंगाई भत्ता राहत के साथ ही दी जाएगी। साथ ही साथ जनवरी फरवरी कुल मिलाकर 2 महीने का एरियर भुगतान भी अपने देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। बड़ी खबर निकल कर आई पेंशनधारकों को ले। जी हाँ दोस्तों, जिस पेंशनधारकों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं प्रोवाइड किया जाता उनके लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर केंद्र सरकार बढ़ाकर 1,000 रुपए से करेगी 5,000। पेंशनधारकों को पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अब केंद्र सरकार को पेंशनधारकों को फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ा ऐलान करने सकती है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।